वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। इन्हीं हो गए इंडेक्स में रिकवरी ज़रूर देखने को मिली, बिकॉज निफ्टी आईटी ने आज इंडेक्स को बहुत ही ज़्यादा नीचे की तरफ ठेला था। तो इसी बीच में गैस एफआईएस ने जो लास्ट 10 दिन से बाइंग करी थी, आज उनकी बाइंग थोड़ी बहुत स्टॉप होते हुए देखने को मिल रही है। और ऑफकोर्स गैस जब भी एफआईएस बाइंग करना बंद करते हैं, पीछे से डीएस का सपोर्ट मिल जाता है। तो मार्केट में गैस आपको अच्छे से पता है कि आज इन्फोसिस सहित बहुत सारे कैश ट्रेडिंग के स्टॉक की बात की जाए, जो एफएनओ के स्टॉक नहीं है, खासकर निफ्टी आईटी में, उन सब में भी गिरावट हमें देखने को मिली। ऑफकोर्स गैस आज मेगा बिकवाली के बाद एफआईएस पे गैस 10 दिनों के बाद नेट सेलर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात गैस इधर पे ये है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा आईटी का वेटेज नहीं है, तो पोर्टफोलियो में ऑफकोर्स गैस बाउंस बैक आपको ज़रूर विटनेस होता हुआ दिखाई दिया होगा। रही बात गैस एफआईएस अभी भी मोमेंटम में तो है, बिकॉज आज 17 दिन बीत चुके हैं, अप्रैल स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही कम टाइम है जहाँ पे अप्रैल का महीना भी टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो इसी बीच में गैस एफआईएस को परचेज करते रहना ना बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनके आने से गैस जो वॉल्यूम में लॉस हमें देखने को मिला था, उसमें हमें अच्छी खासी रिकवरी दिखाई दे चुकी है। इस वक्त बताएगा बिकॉज वो पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक से बेहद इंपॉर्टेंट, और खासकर गैस डो जोन्स परफॉर्म नहीं करेगा ना तो मार्केट में सेंटीमेंट काफ़ी बैड हो जाएंगे। ऑल्दो गैस डो की बात कीजिए, ओपनिंग काफ़ी फ्लैट में है। अब देखना बनता है कि आज गैस 34,000 का लेवल टूटेगा फिर नहीं टूटेगा, और ऑफकोर्स पूरे रात भर में गैस समीकरण क्या होता है ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। उससे भी इंपॉर्टेंट गैस Q4 के नंबर्स आ चुके हैं। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स की बात की जाए, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो खराब लगेगा। मैंने गैस इधर पे एंजल वन को दिखा के एचडीएफसी बैंक के बारे में कमेंट्री, क्योंकि निफ्टी आईटी वीक ज़रूर है, बट आज गैस बैंक निफ्टी में हरे में ही क्लोजिंग देखने को मिला। ऑल्दो गैस एचडीएफसी बैंक के नंबर्स मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें। इसी बीच में गैस कुछ कैश काउंटर स्टॉक हैं जिनके आज के दिन Q4 के नंबर्स आ चुके हैं, और गैस नंबर्स बहुत ही हिस्टोरिक हैं। एंजल वन के जहाँ पे गैस इनके रेवेन्यू टर्म की बात की जाए, 683 से गैस रेवेन्यू में 831 मैसिव जंप देखने को मिल रहा है। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की, उसमें भी गैस उछाल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे गैस मैन के नंबर सरप्राइज क्यों, आपको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से ट्रेडिंग वॉल्यूम में अच्छी खासी लॉस दिखाई पड़ी, और 20% गैस जो वॉल्यूम लॉस से 11 साल का रिकॉर्ड टूटा, उसके बावजूद भी गैस एफएनओ में ट्रेड बढ़ने की वजह से एंजल वन ने जो कमाई है वो बहुत ही अच्छे से शो की। बट उसको छोड़ के गैस कंपनी ने प्रॉफिट क्या जनरेट किया, माय गुडनेस गैस बहुत हिस्टोरिकली जो प्रॉफिट है उसके आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में गैस 204 से मैसिवली 266 करोड़ हो चुके हैं। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की, 228 से गैस उसमें भी हमें मैसिव जंप देखने को मिल रहा है। मतलब मोटा मोटे अगर आप देखें तो एंजल वन ने गैस ख़राब मार्केट में जहाँ बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी दोस्तों इतना अच्छा फिगर टच किया, और इसके वजह से गैस 24 का ईपीएस 32 और 27 से 32 ये हमें देखने को मिल चुका है। आपको याद भी होगा दोस्तों, बीच में एंजल वन गिरा था, 1000 के आसपास आया था। मैंने कुछ स्ट्रांगली बोला था इसको गलती से भी ना बेचे। अगर आप लवर है डिविडेंड का, आप उसके लिए भी गैस एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज इसका इल्ड 3% के आसपास, और गैस कंपनी ने इस बार फाइनली 4 रुपये के आसपास फाइनल डिविडेंड में रिकमेंडेशन दे दी है। बस गैस अच्छे आएंगे। मार्केट को थोड़ा सा एस्टिमेट भी था इसके पहले भी गैस, मैंने जो बिजनेस अपडेट है आपको बताया था, और ये बताया था कि ऑफकोर्स क्वार्टरली फ्रंट में आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा, बट ईयरली जंप देखिए, और ये देखिए कि ज़ीरोधा ने गए जो आतंक मचाया है उसमें कौन कौन से ब्रोकर हैं जो ऑफकोर्स इनोवेशन पे काम कर रहे हैं। तो सारे के सारे गैस जो ब्रोकर्स है उनकी खटिया खड़ी हुई है, बट इसी बीच में गैस एंजल वन बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के संग आगे बढ़ रही है। कंपनी के संग गैस यील्ड भी कंपनी के मुझे शानदार लगते हैं। रही बात गैस इनकी आईपीओ से स्टॉक 4 गुना हो गया, बट जो मोमेंटम है आने वाले दिनों में गैस कंटिन्यू हुआ तो ऑफकोर्स गैस 1500 के ऊपर भी हमें कुछ दिनों में शेयर जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ऑल्दो गैस टेक्निकली इनको सपोर्ट तो मिलता है 1200 के आसपास, और उसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आपके पास एक कंपनी होल्ड करे। रही बात गैस फ्रेश इन्वेस्टमेंट की, आप चाहें तो अभी भी धीरे धीरे बाई कर सकते हैं। मैं इनके ईपीएस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, इसीलिए आप चाहे तो वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। कभी भी गैस इस कंपनी में गिरावट अगर होती है तो कंपनी गैस एक्सपोनेंशियली अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे और टॉप लाइन में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। डिस्काउंट ब्रोकिंग गैस जब से कंपनी घुसी है ना, तब से इनका पूरा फिनेंशियल जो बैकग्राउंड है और स्ट्रेंथ है उसमें काफ़ी इजाफा हो चुका है। बीच में गैस आने वाले हैं नेक्स्ट वीक बजाज फाइनेंस के नंबर, और पूरा गैस मार्केट को बजाज फाइनेंस के नंबर्स का वेट रहेगा। और उसके पहले गैस जो हलचल है थोड़ी बहुत हमें दिखाई
दे चुकी है। बात बजाज फाइनेंस की बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैस, इनके बिजनेस अपडेट के बावजूद भी कंपनी अभी के टाइम में वो परफॉर्मेंस दिखा नहीं पा रही है। तो मैंने गैस इनके जो बजाज फिनसर्व के जो एमडी सीईओ संजीव बजाज की कमेंट्री देखी, जहाँ पे वो बहुत ही बुलिश है अपने बिजनेस को लेके, और खास करके इस माइक्रो फाइनेंस में ये कंपनी नेक्स्ट ईयर तक और भी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकती है। तो ये सब गैस नेवर सेल कैटेगरी का स्टॉक है। आपको आज समझ में नहीं आएगा इन सब स्टॉक की पावर, लेकिन गैस जब ये ऑल टाइम हाई हिट करेगा ना, आप समझ जाएंगे कि कंपनी कैसी है। ऑल दो गैस प्राइस का बॉटम कहाँ बनेगा, टॉप कहाँ पे बनेगा, इस पे आप एनर्जी वेस्ट ना करें, सिस्टमेटिक वे से एसआईपी करें, और लिए हैं तो गैस तसल्ली से वेट करें। हमें क्या करना है, एवरेजिंग करनी है फर्दर या फिर ऐड करना है, फ्रेश बाइंग करनी है, ये गैस नंबर्स के संग हमें समझ में आ जाएगा। बिकॉज ईपीएस बढ़ेंगे तो प्राइस ट्रेंडिंग डिक्लाइन होगा, जिससे गैस वैल्यू इन्वेस्टर को और भी फ़ायदा हो सकता है। तो इसके बाद की जाए, धज्जियाँ उड़ते हुए देखने को मिल रही है बहुत दिनों के बाद। गैस मैंने ब्लू चिप मेगा ब्लू चिप में 10% के आसपास लोअर सर्किट में फ्रीज होता हुआ ज़रूर देखा है। तो गैस आज इन्फोसिस में क्यों गिरावट हुई, आपको अच्छे से पता है कि Q4 में वीक गाइडेंस के संग नंबर्स भी काफ़ी वीक थे। सो नंबर्स वीक भी होते हैं तो इतना नहीं गिरता, लेकिन जो गाइडेंस का इस कंपनी ने दी है 4 to 7%, वो काफ़ी वीक माना जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आईटी को नेक्स्ट 1 साल काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब कि इन्फोसिस कहानी ख़त्म बिल्कुल नहीं। मैंने कहा इसके पहले आपको याद होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, 1200 के आसपास लेवल्स दिया था, जबकि ये स्टॉक 1440 के आसपास था, मुझे याद है। और बताया था कि आप चाहे तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। आज गैस हमें 1185 के आसपास आता हुआ देखने को मिला। बहुत लोग हैं जो ईगरली वेट कर रहे थे इन्फोसिस का 1200 के आसपास, उनकी बाइंग हिट होते हुए देखने को मिली। इसलिए कैसे बताता हूँ कि कोई भी स्टॉक को अंधाधुंध चेस ना करें। बाइंग लेवल पे आता है तो इट्स ओके, नहीं आता तो लेट इट गो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है कि 3 साल हॉरिजन से जो फर्दर ईपीएस में गैस बढ़ होगी वो गैस 2.5-3 साल लग जाएगा, जिसके वजह से अगर आप एमओएस में खरीदते हैं ना तो ऑल टाइम हाई जाते ही आपके पैसे डबल होंगे। लेकिन फर्दर गिरावट अगर होती है, ये लाइफ टाइम में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा उनके लिए जो डरते नहीं हैं, उनके लिए जिनको फंडामेंटल से बिलीव है, उनके लिए जो ब्लू चिप में निवेश करना पसंद करते हैं और एमओएस को फॉलो करते हैं। तो फर्दर गैस ट्रेंड में अगर रिवर्सल नहीं हुआ और कंटिन्यूसली डाउन साइड गया, आने वाले एक आध क्वार्टर में अगर गैस एक स्टॉक गलती से भी यहाँ से और भी 10-15% करेक्ट हुआ, वहाँ पे गैस मैं और भी इन्वेस्ट करूँगा। लॉन्ग टर्म तक गैस ऐसी कंपनी को सही भाव पे खरीद के छोड़ना आपके वेल्थ में अच्छा खासा फॉर्चून क्रिएट कर सकता है। गैस बेस्ट एग्जांपल आईटीसी लिमिटेड है। मैंने क्या बताया कि एमओएस का कॉन्सेप्ट गैस तभी समझ में आता है ना जब वो स्टॉक रिवर्सल करके लाइफ टाइम हाई पे जाए 170, 180, बिलो 200। हमने कितनी बार कमेंट दी थी, बहुत दिन नहीं हुए, 2 साल ही हुए हैं। आज आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकली गैस आईटीसी ने 400 का लेवल पहला बार क्रॉस कर दिया है। कैसे मैं बताता हूँ कि फियर एंड ग्रीड का साइकिल होता है। अभी अगर आप आईटीसी चेस करेंगे, खरीदेंगे कि चलो आईटीसी भाग रहा है मैं खरीद लूँ, एकदम गैस बेवकूफ़ी होगी। मुझे लगता है कि अभी के टाइम बेस्ट एफएमसीजी अवेलेबल है। ऑल्दो गैस आईटीसी अभी भी मेरी कैटेगरी में बेस्ट है, बिकॉज होटल बिजनेस के संग एग्री बिजनेस, पेपर बिजनेस इनकी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं पोस्ट कोविड। और मैंने क्या बताया कि यहाँ पे गैस इन्फोसिस से ही आप मतलब ले सकते हैं कि ख़राब टाइम में जब स्टॉक गिरता है ना, वहाँ बहुत ही बीरिश कमेंट्री आती है, ऐसा लगता है कि दुनिया ख़त्म, बट गैस उसके बाद सवेरा होता है। आज गैस आईटीसी वही बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ऑफकोर्स गैस जिन्होंने पेशेंस रखा उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस दिल से। लेकिन यहाँ पे गैस अच्छी कंपनी को होल्ड करें, मेरे हिसाब से गैस मोमेंटम और भी कंटिन्यू हो सकता है आईटीसी में, अगर ये 400 के लेवल को तोड़ के अच्छे नंबर पेश करे। रही बात फ्रेश इन्वेस्टमेंट की, एकदम ना है। आप चाहें तो स्विच कर सकते हैं या रेस्ट अपना कॉल ले सकते हैं, बट आपके पास होल्डिंग है ना, आप इसको ज़रूर कंटिन्यू करें। बिकॉज जिन्होंने गैस पहले बिया बोया ना, आज उनके फल कन्वर्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे गैस जो डिविडेंड यील्ड है ना, वो भी हमें आने वाले 3-4 सालों में और भी अच्छा दिखाई दे सकता है। हैप्पीएस्ट की बात की जाए, आज बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर मार्केट में तो निफ्टी आईटी में बहुत गिरावट हुई, हैप्पीएस्ट क्यों नहीं गिरा? तो जी हाँ गैस, हैप्पीएस्ट ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा बीटन डाउन ज़रूर है। इन्वेस्टमेंट्स में गैस अच्छी खासी गिरावट होती है, बट मैंने क्या बताया कि पहले से ही गैस ये मोस्ट क्रेडिटेड स्टॉक की लिस्ट में है। और आपको अच्छे से याद है इस कंपनी में गैस 10 महीना एएसएम लिस्ट का नाम था, जहाँ पे गैस निफ्टी आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स ने पागलपंथी की तरह रैली विटनेस करी थी। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है। अब नंबर्स देखते हैं, बट मेरे हिसाब से गैस फॉरवर्ड 3 ईयर्स के लिए हैप्पीएस्ट आपके पास है। फर्दर गिरावट होती है बिल्कुल ही पैनिक ना करें, आपके पास कंपनी है तो होल्ड करें, पेशेंस है तो होल्ड करें, खरीदने का करेज रखते हैं तो धीरे धीरे गैस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ओवर एवरेजिंग कोई कंपनी में ना करें, सफिशिएंट क्वांटिटीज में अपने होल्ड किया तो टाइम दीजिए। बट मेरे हिसाब से निफ्टी आईटी का शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में हो सकता है अगर बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब देखना बनता है कि एचडीएफसी बैंक के नंबर्स के बाद क्या आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक उस लीग में पार्टिसिपेट करेगा या फिर नहीं करेगा। नहीं करेगा तो बाउंस बैक होगा, करेगा तो वहाँ पे गैस करेक्शन हमें निफ्टी आईटी में दिखाई पड़ेगा बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स। वही गैस अच्छा टाइम होगा जो 3 साल के लिए आप लॉन्ग टर्म में
आप अपना प्ले कर सकते हो। गैस बहुत ज़्यादा गर्मी का सीजन आ चुका है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर में, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे गर्मी का तांडव मच रहा है फिर नहीं मच रहा है। मैं जहाँ गैस रहता हूँ वहाँ पे तो गैस बहुत गर्मी हो गई है, और इसी बीच में गैस बढ़ते गर्मी से ना 3 साल के बाद जो एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इनको बूस्ट मिल सकता है, जिसमें गैस वोल्टास भी एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है। तो गैस 770 का स्टॉप लॉस लेके फर्दर 1000 के जो आसपास टारगेट है, स्विंग ट्रेड ले सकता है, आपकी मर्जी की बात है। आपके पास कोई भी कंपनी है जो एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, खासकर वॉलपूल, वोल्टास, कैरियर, उसको आप होल्ड करें। कंपनी ख़राब नहीं है। मैंने क्या बताया कि 3 साल गैस इनको धंधा करने का टाइम ही नहीं मिला। फर्स्ट कोविड, सेकंड कोविड, और उसके बाद गैस रशिया का मैटर, जो कि गैस डिमांड एंड सप्लाई का इशू में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, जिसके वजह से इन्वेंट्री सारे कंपनीज़ को परेशान करी। तो यहाँ पे गैस इनके लिए गुड टाइम आ चुका है। अब देखते हैं कि पूरा सीज़न गैस आने वाले 3-4 महीना अगर ऐसे ही गर्मी रहा ना, तो एसी के सेल में गैस 20 केस से काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा, और तब गैस जो सेंटीमेंट ख़राब हुए हैं एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, वो शायद थोड़े बहुत ठीक हो जाएँ। इंडिया की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस एफएल इंडिया अभी के टाइम प्योर डाउन ट्रेंड में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस मेक और ब्रेक लेवल को तोड़ने के बाद अब कंपनी पे गैस खास फोकस होगी कि कंपनी Q4 में कैसे नंबर्स पेश कर रही है। बस हमने ये देखा है कि वर्ल्ड मार्केट में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे क्लाइंट्स स्पेंड करने में हिचकिचा रहे हैं, कटौती कर रहे हैं, कैसे भी कॉस्ट मेथड सेविंग से गैस वो कंपनी के पैसे बचा रहे हैं, जो EPS में बढ़त हो, जिसकी वजह से गैस एप्पल को ग्लोबली हिट मिल सकता है। बट इंडिया में गैस ऐसा तो कुछ हमें ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिला। कंपनी गैस 2 साल से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, बीच बीच में तो भागता है, उसके बाद फिर से गैस वही ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस नंबर्स के बाद ही हमें जज करना सही होगा कि एप्पल का डायरेक्शन कैसा है। ऑल्दो कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया था कि सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ से काफ़ी बेहतर होगा। अब देखते हैं कि सही में उनकी कमेंट्री में कितना दम था। की बात की जाए, मार्केट गिरे भागे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर से तो गैस 2 तारीख को मई में इनके होने वाला स्टॉक स्प्लिट, और जिन्होंने गैस 20 केस में इन पर निवेश किया ना, उनके बहुत पैसे बने। दोस्तों एक अच्छी कंपनी है, बट मैंने क्या बताया कि हर एक कंपनी का एक प्राइस होता है, एक लेवल होता है। ऑल्दो गैस कंपनी ने खरीदने का मौका किसी को नहीं दिया। एक बार गैस मुझे याद है कि 830 के आसपास दिया था, और उसके बाद गैस रिसेंटली 1100 के आसपास दिया था, जहाँ पे बहुत लोग ना फर्दर वेट कर रहे थे। बट मैंने क्या बताया कि अच्छी कंपनी गिरती तो है, बाउंस बैक करती है। ये पूरा समर गैस इनके लिए 2 क्वार्टर बहुत ही मजबूत हो सकता है, और जो गर्मी पड़ी है उसमें हम लोग विटनेस भी कर रहे हैं कि कोला बेवरेज के डिमांड काफ़ी बढ़ गए हैं। अभी तो गैस जितने भी लाइक किराना शॉप एंड ऑल जिनके दुकान में ये सब माल बिकता है ना, मैं पूछा भी तो उन्होंने बताया कि आ रहे हैं स्टॉक, और 2 दिन में ही ख़त्म हो जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस स्ट्रॉन्ग डिमांड के संग कंपनी स्प्लिट भी दे रही है, तो मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। बट मेरे हिसाब से गैस अगर ये भाग रहा है ना, लेट इट गो, फोमो बाइंग करेंगे तो वही होगा कि भाग गया तो मोमेंटम ट्रेड, और गिर गया तो 3 साल के लिए 2 साल के लिए इंसान फंस जाता है। तो आपके पास होल्डिंग पर ही है, पहले लेवल से होल्ड करें। कंपनी ने गैस क्या नहीं दिया, 3 बार बोनस दिया, अब स्प्लिट दे रही है, जहाँ पे गैस आपके ना 200 शेयर ना मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएंगे, और कंपनी कम से कम डबल स्प्लिट कर दें। तो यही होता है, टाइम पेशेंस का होता है। कंपनी फर्स्ट क्लास है, बट मैंने क्या बताया कि हर एक स्टॉक हमेशा नहीं भागता है। आज VVL भाग रहे हैं तो बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, कल गिर जाएगा तो ये कंपनी ख़राब लगेगी। आप चाहे तो फॉल का वेट करें तो सही है, वरना आपके पास ये कंपनी होल्ड करे। फ्रेश इन्वेस्टमेंट का मुझे लगता है कि मार्केट में एम्पल्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट आप ट्रिगर कर सकते हैं। लेकिन यस, इस बार का स्प्लिट के पहले नंबर्स कैसे पेश होते हैं ये बेहद देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज आने वाले हैं जस्ट स्टाइल के नंबर्स, जो इनका पीयर कॉम्पिटिटर है, और ऑफकोर्स का जस्ट स्टाइल के नंबर्स के बाद हमें समझ में आ जाएगा B2B बिजनेस में लास्ट क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में भी डिमांड बनी है फिर नहीं। तो कैसे इन्होंने लॉस में नहीं बेचा, तो ऑफकोर्स पेन तो हुआ, बट थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स अगर गैस जस्ट स्टाइल के नंबर्स अच्छे आए तो हमें ये उम्मीद हो जाएगा कि इनके नंबर से मोरलेस वैसे ही आ सकता है। अब देखना बनता है कि इस बार जो बोफा ने कमेंट्री की है कि 3 साल फॉरवर्ड लुकिंग में कंपनी अपने रेवेन्यू को डबल कर सकती है, उसमें कितना दम है। रही बात गैस बोफा ने 2900 का टारगेट ना 6500 के आसपास कर दिया है, तो अपने आप में गैस बहुत बड़ा अपग्रेडेशन। अब देखते हैं कि इंडिया मार्ट में क्या सही में SME में MSME में जो पोटेंशियल दिखाई पड़ती है, बिजनेस क्या अपग्रेड हो रहे हैं इन प्लेटफॉर्म पे या फिर नहीं। बिकॉज पिछले कुछ समय से काफ़ी डाउन ट्रेंड में था, बट यस वाइट डे में गैस जैन के महीने से इस कंपनी ने अभी भी 20% 24% के आसपास इजाफा दे दिया है। तो मैं बोलूँगा आप इस कंपनी को कम से कम टाइम दीजिए, Q4 के नंबर्स को देखने के बाद कुछ जजमेंट कर सकते हैं। जैसे बैंक के नंबर्स की बात की जाए, मुझे तो गैस पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे। आज कैप अप ओपनिंग भी हुई थी, अगर आप देखें 1720 के आसपास गैस ओपन हुआ था, जो कंपनी का 1 साल हाई है, उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया।
देखते हैं गाइस कि फर्दर डेवलपमेंट क्या होती है। बैंक निफ्टी चलेगा तो ऑफकोर्स गाइस एचडीएफसी बैंक को चलना बेहद इंपॉर्टेंट है। अब कंपनी ने इतना अच्छा नंबर पेश करने के बावजूद भी डाउन ट्रेंड में गए तो अपने आप में मौका होगा। तो इस कंपनी को ऐसा अगर आपने इतना साल से होल्ड किया ना, होल्ड करें। कंपनी अच्छी है बट देखना बनता है कि साइज़ के बाद कंपनी के जो फर्दर डायरेक्शन है और जो इंडेक्स डायरेक्शन वो कैसा जाता है। फूड की बात की जाए, ये भी एक अच्छी कंपनी है। बीच में गए 650 के आसपास गया था, मैंने आपको स्ट्रिक्टली मना किया था, बताया था कि थोड़ा वेट करें। वही गैस फिर से 50-60 पॉइंट के आसपास गिर चुकी हैं। मैं गैस मैंने क्या बताया कि रीज़न बहुत होता है। एएसएमडी से निकलेगा तो फिर फिल्टर अपग्रेड होगा जहाँ पे वॉल्यूम ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे। अब इस क्वार्टर में गैस कंपनी ने जो कमिट किया है, अगर वैसे नंबर्स पेश करती हैं तो ब्रेकआउट होने की संभावना काफ़ी हाई है। फिर से गैस डॉलर के 550 के आसपास आता है तो चाहे तो वेलकम कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी बहुत ही हाई ग्रोथ मानी जाती है। बहुत सारे कमेंट रिसीव किए कि सर मदरसन सुमी के बारे में कुछ बताइए। मदरसन सुमी तो पहली कंपनी थी, अभी के टाइम मदरसन इंटरनेशनल हो चुकी है, बिकॉज वायरिंग बिजनेस डीमर्ज हो चुके हैं। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी अच्छी है। बट मैंने क्या बताया, मुझे कैसे स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट में इवनो मिंडा सोना बीएलडब्ल्यू ज़्यादा पसंद है। बट ये अगर आपको बिलो 100 की कंपनी में निवेश करना है ना, ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड दोस्तों बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर वाला है। कंपनी को दोस्तों अगर आप बिलो 70 बिलो 60 खरीदते हैं और थोड़ा निवेश 2% के आसपास करते हैं और लॉन्ग टर्म तो छोड़ते हैं तो कंपनी में रिवर्सल होता है। तो कंपनी बहुत ही भागती है। एक समय गैस कंपनी बहुत ही पेनी स्टॉक्स थी। आज आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैस ड्रॉप डाउन होने के बावजूद भी इस लेवल पे है। तो कंपनी ख़राब नहीं है। बट मैंने क्या बताया कि इनके ऊपर डेट के बर्डन के संग जो नंबर्स है ना, वो काफ़ी वोलेटाइल होता है। किसी क्वार्टर में बहुत ही अच्छे हैं तो किसी क्वार्टर में बहुत ही ख़राब। इंटरनेशनल मार्केट पर भी गैस काफ़ी डिपेंड करते हैं। इस कंपनी में अगर आप निवेश करें तो होल्ड करें, बेचें ना। और फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कर सकते हैं और स्टैगर्ड वे ऑफ बाइंग में धीरे धीरे बाई करके 60 के आसपास तक बाई लेवल कर सकते हैं अगर आपको कंपनी में इंटरेस्ट है तो। ऑल दो सोना बीएलडब्ल्यू के पास है, यूनो मिंडा है जो कि ऑटो इंसली की अच्छी कंपनी है। ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करें तो सही है, वरना आपके पास ये कंपनी मैं इसको लॉस से बेचने की राय नहीं दूंगा। और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैंने आपको थ्योरी भी बता दी। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। प्लीज़ लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके इनकरेज भी कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।